सबसे पहले तो सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं हमारी एक्टिविटी को देखने। और ये एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं, ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, नमस्कार। ले लद्दाख से लेकर रण के कच्छ तक, या कहें सर क्रीक तक एक मूवमेंट देख रहे हैं इंडियन आर्मी की। लगातार कई सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। इसी बीच लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सर हैं, उन्होंने कहा है कि एनी टेरर एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। और हम क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ चेतावनी दे चुके हैं, रक्षा मंत्री चेतावनी दे चुके हैं, और अब ग्राउंड पर जो है फोर्सेस अलग लेवल पे एक तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों को हम कैसे देख सकते हैं सर? इसके पीछे क्या वाकई में एलओसी आईवी पर हम आने वाले वक्त में कुछ घमासान देखने जा रहे हैं, जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हर एक फौज अपने आप को तैयारी के लिए सक्षम रखती है, बिकॉज जो हालात जो हैं पाकिस्तान के साथ वो इतने अच्छे नहीं है। हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई चीज़ इसको एस्केलेट कर जाए और फिर उसमें लड़ाई छिड़ जाए, तो उसको हम एक पॉसिबिलिटी को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। इसीलिए फौज अपने आप को तैयार रख रही है, और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये पाकिस्तान की तरफ है उनको बताने के लिए कि आप कोई ऐसा मिस एडवेंचर यू मत कीजिए। बिकॉज जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स जनरल मुनीर भी दे रहे हैं वहाँ से, और उनके रक्षा मंत्री भी, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग हो रही है, एक सिग्नलिंग हो रही है पाकिस्तान के लिए कि आप सोचे भी मत अपने ख्वाब में कि अगर आप कोई ऐसी हरकत होती है, टेररिस्ट अटैक होता है, इस तरीके की होता है। और बीच में हमने देखा कि दिल्ली में इन लोगों ने कुछ आईएसआईएस के लोग पकड़े हैं, और भोपाल में भी इनको पकड़े हैं जो एक दिवाली के टाइम पे मेजर अटैक प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो कोशिशें वो जारी हैं, और इसीलिए ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमको मिलती रहती हैं, और इसीलिए उसके बेसिस के ऊपर ये ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे सीनियर ऑफिसर्स की, इनको बताने के लिए कि भाई दोबारा से अगर इसको मिस एडवेंचर होगा तो वो एक सिंदूर की तरह लड़ाई नहीं होगी, फिर वो और भी एक मेजर कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसीलिए फौज अपनी तैयारी कर रही है। फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट हो रहा है, आप जानते हैं 50,000 करोड़ सैंक्शन हुआ है, और हम अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, जो अभी अफगानिस्तान भी अभी एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन चुका है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर उसकी फौज को उसको रेलेवेंट रखना है तो कोई ना कोई भारत के साथ झड़प जरूरी है उनके लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए पाकिस्तान में, या अपनी छवि दिखाने के लिए पाकिस्तान में कि हम कमजोर नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत ने अपनी बहुत तैयारी की है। इस मई के बाद जब सिंदूर आपका खत्म हुआ, उसके बाद अब आप इसको नवंबर में आ गए हैं, तो ये जो 5-6 महीने जो हमको टाइम अपना मिला है, आई थिंक भारतीय फौज ने इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। और जहां पर भी ये फोरम्स में मैं जाता रहता हूँ, दिल्ली में समिट में, आज मॉर्निंग में भी मैं था, चाणक्य डिफेंस डायलॉग का एक प्रोग्राम था, और ये क्लॉज ने ऑर्गेनाइज किया था, सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। तो वहां पर भी यही बातें हो रही थी कि हम अपने आप को कैसे अपना तैयार करें। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग, इस तरीके की। और हाल ही में हमारे जो एडीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जनरल नीरज शुक्ला,
एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में भी जन साहब ने बताया कि वो साइबर और स्पेस में हमारी क्या तैयारी हो रही है और जल्दी ही हम अपने आप को एक ऐसा अपना सिस्टम प्रदान करेंगे कि हमको जीपीएस के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हमारे पास अपना सिस्टम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंडिकेशन ज़रूर दे रही है कि फ़ौज अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज़ कल का कोई भरोसा नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स चल रही हैं। तो एक मैं इसको समझता हूँ कि एक इसको फ़ौजी होते हुए, एक डिफेंस एनालिस्ट होते हुए मुझे ये लगता है कि जो तैयारी है वो बिल्कुल राइट लाइन्स पे है और अपनी फ़ौज अपने आप को अ इस तरीके से अपना प्रिपेयर कर रही है। अभी मैं आज इस फोरम में था तो एक ड्रोन्स के बारे में भी बातचीत हो रही थी, कैसे-कैसे हम अपने इंडिजिनियस ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आने वाले वक़्त की जो लड़ाई है, वो एक कन्वेंशनल वॉर का शेप बाद में लेगी। पहले वो एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर होगी, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। चलिए, थैंक यू सर, आपने समय दिया, दोनों मुद्दों पर बात रखी। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय राजा जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सर। ओके, जय।